नाज़रीन, भारत से मज़ीद सैलाबी पानी इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और लगातार सैलाबी पानी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ये सिलसिला भी अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स हैं या जो आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप चेक करते हैं, जो मेट ऑफिस हैं, मुख्तलिफ जो जदीद सिस्टम्स हैं वो ये बता रहे हैं कि बारिशों का ये सिलसिला भी जारी है और तेज़ी से पानी दरिया सतलुज में, दरिया रावी में और दरिया चनाब में दाखिल हो रहा है। ये पानी जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान का जो लाखों क्यूसेक पानी है वो समुद्र में गिर चुका है और पानी का फ्लो तमाम दरियाओं में तकरीबन इस वक्त ज़्यादा है। जो पाकिस्तान के डैम्स हैं वो मुकम्मल तौर पर भर गए हैं और अब उनके अंदर मज़ीद पानी की गुंजाइश भी बाकी नहीं है। लिहाजा सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है जिसे आप ये कह सकें कि पाकिस्तान के लिए आसान होगा निपटना। अगर बड़े रेले पानी के आते हैं तो मज़ीद बंद टूटने का खतरा होगा। जो इलाके पहले से डूबे हुए हैं वहाँ से पानी निकलने की बजाय मज़ीद पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जो हुकूमती रिपोर्ट्स हैं, उनके आदाद-ओ-शुमार है, उनके मुताबिक अब तक पंजाब में 3,200 से ज़ायद देहात जो है वो डूब चुके हैं। पहले ये तादाद चंद सौ में बताई जाती थी, फिर 1,000, 2,000 और अब 3,900 से ज़ायद देहात डूब गए हैं। 25 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं और ये सरकारी रिपोर्ट है। और जो असल सूरत हाल है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी है चीज़ों को अंडर प्ले या डाउन प्ले करना। जो अब हुकूमत है वो चीज़ों को कम करके दिखा रही है। बाज़ औक़ात हुकूमतें इस तरह के मामलों को ज़्यादा करके दिखाती हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाना होता है, उनसे मदद मांगनी होती है। लेकिन इस मरतबा उसकी उम्मीद भी कम है क्योंकि अफगानिस्तान में एक बड़ा खौफनाक ज़ल्ज़ला आया है और उसके हवाले से जो लोग जहाँ बहक हुए उनकी तादाद पहले 800 तक पता चल रही थी। गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपको बताया, लेकिन अब पता चला कि वो 1100 से तजावज़ कर गई है। बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान को इस वक्त अपने अफगान भाइयों की भरपूर मदद करनी चाहिए। तो पाकिस्तान में फ्लड्स चल रहे हैं और हुकूमत उसके बारे में जो हुकूमत को करना था वो करने में अभी तक कामयाब नहीं है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक या जो तखमीने अंदाजे लगाए जा रहे हैं, फील्ड में जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उनसे ये पता चलता है कि हुकूमती इमदाद 20% अफराद तक भी नहीं पहुँच पा रही। हत्ता कि मैं हुकूमती इमदाद और जो बाकी लोगों की इमदाद है उसको सबको इकट्ठा करके भी हम कहें तो भी इमदाद 20% लोगों तक भी नहीं पहुँच पा रही। लोग खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं और लोगों के कपड़े, सामान, बिस्तरे, घर का सारा जो कुछ भी था वो भी, लोगों के मवेशी, फसलें, सब कुछ बह गया और देही इलाकों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साहिवाल के अंदर फ्लड का रेला पहुंचा, वहां पे बहुत नुकसान हुआ। ओकाड़ा के अंदर जंग में बहुत शदीद नुकसान हुआ जहां मरीम नवाज गई थी एक दिन पहले, और वहां से अब ये इतला आ रही है कि जंग में जो एक जाली कैंप लगाया गया वहां पे जो मरीम नवाज की मुलाकात करवाई गई है वो मुलाकात सैलाब मुतासरीन से नहीं करवाई गई। ये बंदे गाड़ियों में भरकर फैसलाबाद से लाए गए थे और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो खवातीन लाई गई थी वो कोई सरकारी दफातर में काम करने वाली खवातीन है और इन लोगों को पुराने कपड़े पहना के इनको लाया गया और लाकर वहां पे एक ड्रामा क्रिएट किया गया। जो असल सैलाब मुतासरीन है उनको मरीम नवाज के नज़दीक भी नहीं आने दिया गया। रीज़न वही है कि जो असल मुतासरीन है वो आएंगे तो वो अपना हक मांगेंगे और ये हक दे नहीं पा रहे, तो 200-250-300 बंदा इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं होता। और जब आप ड्यूटीज लगा देते हैं ब्यूरोक्रेसी की तो वो फिर एक एक पटवारी को कहते हैं जी आपने 10-10 बंदे लेकर आने हैं। तो अगर वहाँ पे 20 पटवारी भी आते हैं तो 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है। आप एक एक टीचर को कहते हैं जी आपने 5-5, 7-7 बंदे लेकर आने हैं, एक एक एमपीए को आप कह देते हैं बंदे लेकर आने। तो ये जब आपके पास सरकार होती है ना तो ये पीएमएलएन का पुराना तरीकाकार है। ये पटवारी इकट्ठे कर लेते हैं, दूसरे महकमे के लोग इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि बंदे लेकर आ जाओ। मुझे एक वाकया याद आ गया इससे कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लाहौर में एक रैली निकली थी। राव सिकंदर इकबाल साहब ने वो रैली निकाली थी तो एक पीर साहब आ गए और उनके साथ दर्जनों गाड़ियाँ थी। तो सारे बड़े खुश हो गए कि इतने बंदे लेकर आ गए पीर साहब इस रैली के लिए। तो बाद में पता चला, वो जो बंदों से बात हुई तो वो बंदे बता रहे थे कि जनाब हमें तो लेकर आए ये हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ पे हाज़िरी देने के लिए गाँव से ये कहकर लाए और बीच में रैली के शामिल कर दिया और बाद में ले जाके लंगर वंगर खिला के उनको वापस ले गए। तो ये इस तरह के रंगबाजियाँ होती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ये रंगबाजियाँ की जा रही हैं और टिकटॉकनियाँ जो है वो इसी काम पे लगी हुई हैं। कोई और काम ना इनसे होता है ना ये करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक चीज़ है नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन के साथ जो पुलिस का और इंतजामिया का रवैया है वो बड़ा हद तक अमेज़ है। बहुत बदतमीज़ी वाला रवैया है। ये गालियाँ दे देकर लोगों के घर खाली करवाते हैं, उन्हें डंडे मारते हैं, उन्हें खींचते हैं, उन्हें घसीटते हैं। बहुत सारे विजुअल्स और तस्वीर और ये चीज़ें आ चुकी हैं, इनकी ऑडियो और वीडियो मौजूद हैं जिसमें सैलाब मुतासरीन जिनके बेचारों के घर बह गए हैं, जिनके सामान चला गया, मवेशी चले गए, फसलें बह गई और घर के अंदर जितना भी उनका ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान था वो बर्बाद हो गया। साथ उनको डंडे भी मारते हैं, उनको घसीटते भी हैं, उनको गालियाँ भी देते हैं, उनको धमकियाँ भी लगाते हैं मुकदमात की। तो ब्यूरोक्रेसी भी ये कर रही है, पुलिस भी ये कर रही है। हाँ, टिकटॉक बनाने के लिए कहीं पे 4 बच्चे बिठा के उनके हाथ में किताब पकड़ा दी, किसी बच्चे को फुटबॉल दे दिया, किसी बच्चे के साथ बैठ के किसी डीसी ने या किसी एसी ने खाना खा लिया और ये किसी पुलिस वाले ने किसी बच्चे को गोद में उठा लिया। तो ये टिकटॉकनियाँ जो है उनको देख के सारे इसी काम पर लग गए हैं। अब मैं देख रहा था कि अब जो देहाती लोग हैं उन्होंने नया काम शुरू कर दिया। जहाँ पे भी कोई बंदा जाता है हुकूमत का और वो 2 नंबरी करने लगता है कि फलां का बच्चा गोद में उठा लिया और 2 नंबरी कर रहा है, तो वो देहाती भी अब उसकी वीडियो बना के लगाना शुरू हो गए। मेरी सैलाब मुतासरीन से गुजारिश है कि ये आपकी तौहीन कर रहे हैं।
ये आपकी गुर्बत का मजाक उड़ा के, आपकी मजबूरियों का मजाक उड़ा के अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। लिहाजा आप भी जवाब दें इनको, और जवाब देने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो भी कर रहे हैं थोड़ा दूर खड़े होकर आप इनकी वीडियो बना लें, ये चीज़ों को बार बार रीटेक कर दें। वो एक बाबा जी हैं, उनको 2 दफ़ा रेस्क्यू किया है, यानी एक दफा इस एंगल से रेस्क्यू किया, दीवार के पास खड़े थे, उन्हें रेस्क्यू किया, बाहर निकाला, थोड़ी देर बाद एक और जगह से वही बाबा दोबारा रेस्क्यू हो रहा है, फिर उसको रेस्क्यू कर दिया। वो दोनों वीडियो मार्केट में आ गई। अब या तो ये बाबा को शौक था, बार बार पानी में छलांग मार देते थे कि मेरे रेस्क्यू कर लो, या फिर वही हो रहा है जो हर तरफ हम देख रहे हैं। बंदे हैं वो बाकायदा किनारे से जाते हैं पानी के अंदर, पहले फिर कैमरा ऑन होता है, फिर पानी के अंदर से बाहर आते हैं कोई ना कोई चीज उठा के। ये फ्रॉड हो रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि जिसके हवाले सुबह किया गया हुआ है उसकी अपनी तरबियत ये है, वो टिकटॉकनियों की मालकन है और वो यही काम कर रही है, और लगातार यही काम हो रहा है। तो बदतमीजी पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सलाम मुतासरीन के साथ ये इंतहाई अफसोसनाक है। एक फौजी अफसर की वीडियो में देख रहा था सुबह, वो भी समझा रहा था कि यार इनको तकलीफ को इनकी समझो, लेकिन वो क्या समझाएगा, उसका अपना इदारा जो है मरीम नवाज के फ्लैक्स सीधे करने पे लगा हुआ है आजकल। तो उन्होंने क्या करना है, यानी इससे पहले हम देखते थे फौज को काम करते हुए, लेकिन अभी मरीम नवाज के फ्लैक्स फौज सीधे कर रही है। ये दिन भी फौज ने देखना था। मेरे बहुत सारे फौजी दोस्त हैं, वो बेचारे इसके ऊपर बड़े सीख पाए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा यार किधर लाके खड़ा कर दिया, मैं ये हमारा काम तो नहीं है ना, मरीम नवाज के फ्लैक्स हम सीधे कर रहे हैं, ये तो यूनिफॉर्म की तौहीन है, ज्यादती हो रही। तो मैंने कहा ये क्यों करते हो, फिर यार बेचारे सिपाही का क्या दिमाग होता है, वो तो जो देखता है वो उसको फॉलो करता है, वो देख रहा है ऊपर से यही काम चल रहा है तो आगे भी यही काम चल रहा है, अब क्या करें। हालात इनके ये है कि इन्होंने जानवरों के चारे के ऊपर मरीम नवाज का फोटो लगा दिया, और भाई उधर किसी कट्टे बच्चे का लगाना था, किसी बच्ची का लगाना था, गाय भैंस का वहां पे आपने लगाना था फोटो, ये चारा गाय भैंसों के लिए आया, उधर भी चुप के मरीम नवाज का फोटो लगा दिया। भाई मस्जिद एक ऐसी जगह, औरत आगे खड़ी हो जाए तो अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां मरीम नवाज का फोटो मस्जिद में भी चिपका दिया कि जनाब ये मस्जिद है, नीचे बुक कमिश्नर का और ये वो सारा लिखा हुआ है, तो मस्जिद के ऊपर भी मरीम नवाज का फोटो चिपका दिया। अपना फोटो चिपकाने का जो शौक है ना, वो ये बता रहा है कि ये लोग ज़हनी मरीज हैं, इनको इलाज की जरूरत है, इनको इक्तदार दे दिया पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने, इन्हें तो अब इस वक्त इलाज मिलना चाहिए था, इन्हें लाके इक्तदार में बिठा दिया। कैसी ज्यादती की है इनके साथ, और कौम के साथ उससे बड़ी ज्यादती की है। नाज़रीन एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले गंडापुर ने बढ़के मारी थी, फिर ख्वाजा आसिफ ने, फिर मुसद्दिक मलिक ने, फिर हुकूमत के और बहुत सारे लोगों ने, फिर टिकटॉकनियों ने और उसकी मालकन ने, सबने मैदान में आके बढ़के मारी थी। जनाब हम ये अवाम के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, ये हम अपने इलाके डबो देंगे, अवाम को बचाएंगे, ये जो दरिया के अंदर तजावज़ात हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, ये जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं ये नहीं बननी चाहिए। किसी एक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तानी रुल गए, गरीब आदमी की फसलें रुल गई, चावल के दाने आपके पास नहीं है। अब इस साल बेड़ा गर्क कर दिया चावल की फसल का पकड़ के इन्होंने, सिर्फ दरियाओं के रास्ते बंद कर करके। ये पानी दरियाओं के रास्तों से जाना चाहिए था ना। ये जो आपने सोसाइटियां बनाए बंद बांधे, आपने अजीबो गरीब दरियाओं का रुख मोड़ दिया, वो क्या पानी फिर देहातों में सैलाब आ गए तो पूरे के पूरे इलाके रुड़ गए, और इनकी फैक्ट्रियां महफूज हैं, इनकी सोसाइटियां महफूज हैं। ये कहते हैं हम ये नहीं होने देंगे। तजावज़ात के खिलाफ इन्होंने बढ़ के बड़ी मारी हैं, लेकिन एक भी बंदा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। गंडापुर ने कहा मैं हटाऊंगा सारी तजावज़ात। वो एक होटल के ऊपर एक दीवार गिराने पे गंडापुर को मिलकर उनके साथ खुशगपियां लगानी पड़ी अमीर मुकाम के साथ। यहां अलीम खान जिसने दरिया के बीच में सोसाइटी बनाई, जिसको गिरफ्तार होना चाहिए था, इस वक्त उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था, वो मरियम नवाज के साथ